बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8603 यूनिट 5 एजुकेशन एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आउटलाइन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजिकल इश्यूज, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे, और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर कंक्लूजन। एम्स जनरल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन पॉलिसी के लिए कोई एक स्टेटमेंट जो एक डायरेक्शन देती है कि ये काम हमने करना है, गाइड करती है कि इस हिम्मत में जाना है, ये काम हमने करना है, उसको कहते हैं एम। आपका जो एम होता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एम है, या ये इस दफ़ा इस साल पॉलिसी का एम है कि हमने ये तो एजुकेशन में तब्दीली करनी है, ये चीज़ हासिल करनी है। एम्स आर द ट्रांसलेशन ऑफ द जनरल फ़िलासफ़ी एंड नीड्स ऑफ द कंट्री। तो ये इसमें देखा जाता है कि कोई फ़िलासफ़ी है कि एजुकेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, और दूसरा ये कि मुल्क में ज़रूरत किस चीज़ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो ठीक है इस दफ़ा हमने जो है वो टेक्नोलॉजी को, साइंस को इम्प्रूव करना है। एम्स आर डिज़ाइंड एट नेशनल स्टेट लेवल बाय पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स। तो एम्स जो है ना वो ऊपरली सतह पे डिसाइड किए जाते हैं, नेशनल स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। एम्स कैन बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री के बेस पे होते हैं कि जो है ना आइन में क्या लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक होते हैं, आइन की बेस पे होते हैं कि कंट्री में किस तरह का, जैसे इस्लामिक कंट्री है तो इस्लामिक भी आपने ख्याल रखना होता है कि किस लिहाज से जो है ना वो पॉलिसियाँ बनानी है, एम्स और करने हैं। Ornstein, we use the term aims to refer to broad statements about the intent of education। तो ऑर्नस्टेन ने दी थी जी ये कि जो टर्म एम्स है ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है जिसका मतलब है एजुकेशन। दे आर वैल्यू लेडन स्टेटमेंट रिटन बाय पैनल्स, commissions or policy making groups that express a policy philosophy of education and concept of the social role of school and needs of school and youth. In short, they are broad guides for translating the needs of society into educational policy। तो एम्स वो कहता है कि ये एक ब्रॉड जो है टर्म है जो यूज़ करते हैं या जिसको डिफ़ाइन करते हैं, जो रिटन बाय पैनल, जो कोई पैनल होता है, कोई गवर्नमेंट कमीशन होते हैं, या पॉलिसी मेकिंग करने वाले जो लोग हैं, या कोई फ़िलासफ़र हैं जो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं और स्कूल में और यूथ में डेवलप करते हैं कि हमारा ये एम है कि हमने स्कूल में इस दफ़ा ये चेंजिंग लानी है या सोसाइटी में ये चेंज लानी है। तो ये चेंज लाने के लिए जो है ना हमने ये पॉलिसी बनाएंगे एजुकेशन में, तो चेंज आएगी। इन नाजी ने की थी जी एजुकेशन थियरिस्ट डिस्टिंग्विश द थ्री टाइप्स ऑफ ELT एजुकेशनल जो हैं एंड्स गोल्स। तो द गवर्नमेंट एम्स, द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एम्स एंड द टीचर एम्स। द फर्स्ट पहला हो गया गवर्नमेंट, टीचर और एजुकेशनल एम, तीन तरह के एम होंगे। फर्स्ट टाइप इज टर्म एंड्स, द सेकंड गोल्स एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन तरह के जो है ना वो टर्म में के एम जो होते हैं वो एंड्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये। तो एजुकेशन थ्योरिस्ट था जिसने तीन तरह के जो है ना एम्स को डिस्टिंग्विश किया कि गवर्नमेंट के एम्स होते हैं, टीचर्स के एम्स होते हैं और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एम्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है ना कि पहले एम जो होते हैं वो एंड्स होते हैं, दूसरे जो हैं वो गोल्स होते हैं और तीसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कि सबसे बड़े ऊपर गवर्नमेंट सतह पे हो गए एम्स, फिर उससे नीचे आ गए जी गोल्स, फिर उससे नीचे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ एम्स क्या हैं? टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, के लोग जो है ना स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या है, उन्हें जो है ना मुल्क की बेहतरी में, जमहूरियत में कैसे हिस्सा लेना है, उन्हें शरीयत में क्या क्या राइट्स हैं उनके, क्या उनके जो है ना वो ड्यूटीज़ हैं। टू डेवलप ए मॉरल करेक्टर एंड पर्सनल डिसिप्लिन, मॉरल करेक्टर डेवलप किया जाए, डिसिप्लिन लोगों के अंदर, पर्सनल डिसिप्लिन जिसका जो है ना वो डेवलप किया जाए। एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो स्ट्रेंथन की जाए कि उनके अंदर मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज़ के रूहानी ताक जो हैं वो वैल्यूज़ टीच किया जाए उन्हें, राइट और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप के, उनके हक़ क्या हैं, उनकी जो है वो फ़राइज़ क्या हैं। इनकरेज किया जाए क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को। गोल्स डिराइव्ड फ्राम एम्स, तो एम से ही गोल्स को डिराइव किया गया है। एम्स बिकम्स गोल्स व्हेन दे बिकम मोर स्पेसिफिक एंड रेफर टू ए पर्टिकुलर स्कूल और स्कूल सिस्टम एंड टू ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया ऑफ द करिकुलम। तो एम जब ऊपर पॉलिसी लेवल पे एम आप जब एक स्कूल में आ जाएंगे तो वो स्कूल के गोल बन जाएंगे।
ये जो है ना एक अदारे के स्पेसिफिक गोल हैं कि उसने जो है ना इस दफ़ा साइंस में जो है इतने स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनाना है या इस क्वालिटी एजुकेशन देनी है। गोल्स ट्रांसलेट एम्स इन टू स्टेटमेंट दैट विल डिस्क्राइब व्हाट स्कूल आर एक्सपेक्टेड टू अकम्प्लिश। तो गोल जो है ना वो ट्रांसलेट करते हैं कि ये एम की स्टेटमेंट को कि जो है ना जो स्कूल है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा उन्हें क्या अकम्प्लिश क्या कम करना है, क्या चीज़ पानी है। गोल्स आर मोर स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट देन एम्स। गोल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एम्स तो हो गए ना एक जनरल चीज़ है, बहुत बड़ी जो है ना वसी ब्रॉड है, जबकि गोल जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, वो नॉन बिहेवियर हैं और देर फॉर नॉन ऑब्जर्वेबल एंड नॉन मेजरेबल हैं। तो जो गोल हैं वो आप बिहेवियर भी उन्हें उनका नहीं मेजर कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते और ना वो ऑब्जर्व कर सकते हो। विल्सन ने कहा जी कि गोल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल इंटेंशन विच आर मोर स्पेसिफिक दैन एम्स बट लेस स्पेसिफिक दैन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे जो होगा ना स्पेसिफिक वो होंगे ऑब्जेक्टिव, जो बिल्कुल एक पर्सन या टीचर पे आ जाएंगे या स्टूडेंट पे आ जाएंगे। जबकि जो गोल्स हैं अब वो अदारे पे हैं, ये जो एम है उससे तो कम है लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। उससे सबसे जो स्पेसिफिक है वो ऑब्जेक्टिव है, उससे मोर स्पेसिफिक देन ऑब्जेक्टिव इज़ एम एंड एम मोर एम गोल्स एंड गोल्स से ऊपर है एम्स। गवर्नमेंट लेवल पे गोल एम हो गए, एम से नीचे स्कूल लेवल पे गोल और नीचे फिर जो टीचर स्टूडेंट हो जाएंगे वो उनके पास आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल ऑफ गोल क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, ये गोल है एक स्कूल का। द अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो ये अब ऑब्जेक्टिव, अब फ़िलासफ़ी एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले फ़िलासफ़ी आती है कि ये फ़िलासफ़ी है, ठीक है, कि उस जैसे अरिस्टोटल ने दी या सोक्रेटिस ने दी, तो फिर उसको जो है ना आगे उसको इंटरप्रेट करके उसको ट्रांसलेट करके एम डिसाइड किए जाते हैं, पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। एम से आगे फिर गोल्स किए जाते हैं मुतय्यन कि हमारा ये गोल है। फिर गोल से आगे सबसे जो स्मॉल लेवल पे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटेड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल टर्म्स। तो ये ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल टर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर बिहेवियर इन नेचर एंड मोर प्रिसाइज देन गोल। तो ये गोल से भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और बिहेवियर होते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्या पढ़ाते हो, आप देखते हो फिर कि स्टूडेंट को एंड पे कितना पता होना चाहिए, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो और वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स कितना देता है। एग्जाम्पल क्या, टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ऑथर का मेन आइडिया क्या है। टू बी एबल टू एक्सप्रेस एडवाइस अपोलॉजी कंप्लेंट, इस काबिल होना कि स्टूडेंट जो है वो कोई एडवाइस कर सके, अपोलॉजी माफ़ी मांग सके या कंप्लेंट कर सके। टू बी लाइक टू एबल टू लोकेट द टॉपिक सेंटेंस एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स। तो किसी पैराग्राफ में कोई टॉपिक सेंटेंस ढूंढना या कोई सपोर्टिंग डिटेल या कोई सेंटेंस, अवेयर होना कि डिफरेंस क्या प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में। वाई यूज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए फोकस फॉर इंस्ट्रक्शन। तो तालीम के लिए एक फोकस देना कि जो है ना इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, आप जो है ना नीड्स मीट होंगी। तो वो जो है ना इसको कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के थ्रू हो सकता है। गाइडलाइन देना लर्निंग के लिए, रहनुमाई करना, गाइड करना कि जो है ना इस तरफ जाओगे तो ये राइट है, इस तरफ जाओगे रॉन्ग है। टारगेट फॉर असेसमेंट, प्रोवाइड जो टारगेट है वो असेसमेंट के लिए टारगेट देना कि इतना टारगेट है, हमने असेस करना है साथ साथ कि आप क्या करते हो टारगेट के लिए। कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस टू लर्नर, कम्युनिकेट करना एक्सपेक्टेशन लर्नर के साथ। कन्वे करना इंस्ट्रक्शनल इंटेंट टू अदर, दूसरों को जो है ना इंस्ट्रक्शनल जो कन्वे करना। फिर प्रोवाइड करना फॉर एवोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि एवोल्यूशन इंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो प्रोवाइड करना। टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑन ऑरेंस्टाइन ने दी थी। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, कोर्स ऑब्जेक्टिव, क्लासरूम ऑब्जेक्टिव। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव में क्या, आप एड्रेस सब्जेक्ट एट पर्टिकुलर ग्रेड लेवल। तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव में है कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल या एक क्लास में किस तरह का जो है वो सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर वो रखे हुए हैं, किस लेवल पे कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव रिलेट टू पर्टिकुलर कोर्सेज विद इन ग्रेड लेवल। तो ग्रेड लेवल पे कोर्स किस तरह का आप पढ़ा रहे हैं, किस टाइप का। क्लासरूम ऑब्जेक्टिव में है कि डिवाइडेड यूनिट ऑब्जेक्टिव एंड लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव। तो आपने यूनिट ऑब्जेक्टिव कितने कितने यूनिट हैं, फिर उनको डिवाइड करके अब जो है वो लेसन प्लान कैसे किया हुआ है, वीकली, मंथली। या ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 को आई थी। इसकी तीन जो थी वो डोमेन थी, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो
ये जो कोग्निटिव डोमेन है, अब ये डोमेन कहती है ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे पहले जो है वो नॉलेज है, कंप्रहेंशन है, एप्लीकेशन है। सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज को फिर लोग करते हैं कंप्रहेंशन, उसको वजात करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या कहाँ तक जो है ना हमने बात पहुँचाई है, फिर सिंथेसिस करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं और एंड पे एवैल्यूएशन करते हैं ताकि चेक करें कि काम आया कि नहीं। अब इफ़ेक्टिव डोमेन में क्या है, क्राथोल टैक्सोनॉमी है, जिसमें वो कहता है सबसे पहले रिसीव करें, फिर रिस्पॉन्ड करें, फिर वैल्यूइंग करें, फिर वैल्यू देखें, फिर ऑर्गेनाइज करें और फिर करेक्टराइजेशन करें। कि सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, फिर अब आप उसको जो है ना रिस्पॉन्स दें, उसका रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड करने के बाद आप उसकी वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितनी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करें और फिर उसकी करेक्टराइजेशन करें। करेक्टर उसके जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइड करें। साइकोमोटर डोमेन क्या है, हॉरो ने टैक्सोनॉमी दी थी। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो आपकी रिफ्लेक्सर है, फिर फंडामेंटल मूवमेंट्स कौन सी हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो क्या आपकी, जो मेंटली जो परस्पेक्ट करने की एबिलिटीज़ हैं वो, फिज़िकल एबिलिटीज़ जो आपकी जो हैं बॉडी वाइज आप कितने जो है ना वो फ्लेक्सिबल हो, कितने स्किल्ड, कैसे बॉडी को यूज़ करते हो, स्किल्ड मूवमेंट जो आप स्किल के साथ जो है ना वो किस चीज़ को प्रेजेंट करते हो, और नॉन डिस्कोर्सिव कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में आप स्मार्ट में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट बेस्ड और टाइम बाउंड, ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। स्मार्ट पूरी, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिजल्ट बेस्ड और टी से टाइम बाउंड। तो ये जो है ना देखना पड़ता है कि सबसे पहले तो जो स्पेसिफिक हूँ कि आप ठीक है ये चीज़, दो तीन चीज़ें हमने, एक दो तीन चीज़ें ये सॉल्व करनी है या इन पे काम करना है। एम मेजरेबल हूँ, आप मेजर भी कर सकेंगे काम हुआ भी है या नहीं। ए अचीवेबल हूँ, ये नहीं है कि ऐसे ही ब्लंडर कर दिया कि ठीक है हमने पूरे ज़िले की एजुकेशन को ठीक करना है लेकिन आपका स्कूल का ही निज़ाम वीक हो, तो इसलिए अचीवेबल होना चाहिए। रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए, जिसका कोई रिजल्ट निकले हाँ या ना, राइट या रॉन्ग, यस या नो। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें कोई टाइम की कैद होनी चाहिए कि इतने टाइम में ये करने हैं। कंक्लूजन यही है कि जो है ना एम्स जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, उससे नीचे आते हैं गोल से नीचे फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव जो है ना बिल्कुल, गोल जो है वो स्कूल लेवल पे हैं, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल टीचर स्टूडेंट लेवल पे हैं। फिर टीचर स्टूडेंट लेवल का जो है ना वो देखा जाता है कि कैसे जो है ना वो कुछ स्टूडेंट सेंटर हैं, कुछ टीचर सेंटर हैं। फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी है जिसमें 3 है, कॉग्निटिव, साइको, रिफ्लेक्सिव, मोटर। तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें